हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु सिलाई बुनाई ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये सुंदर और आसान थालपोश बनाने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, एक ही डिज़ाइन का 2 थालपोश हमने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने 2 प्लाई के ऊल का यूज़ किया है। तो अपने ऊल के हिसाब से आप अपनी कुरेशिया रखें। सबसे पहले हम इसमें नॉट लगा लेंगे। आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन थ्रेड जो आता है या सिल्क। यहाँ मैं ऊल का इस्तेमाल की हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ 5 या 6 चेन बना लेना है। तो यहाँ इस तरीके से हम चेन तैयार कर लेंगे। उसके बाद किनारे वाले चेन में इस तरीके से अपनी कुरेशिया को इंसर्ट करेंगे और एक रिंग बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ हमको 3 चेन बनाना है पहले, उसके बाद डीसी हम बनाएंगे। तो यहाँ हमको 15 डीसी बना के तैयार करनी है। 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से पूरी 15 डीसी हम बना के पहले तैयार करेंगे। यहाँ देखिए, इस तरीके से हमारी रिंग बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गई हमारी पहली लाइन। उसके बाद 3 चेन हमको यहाँ बना लेना है। और एक ही चेन में हमको 4 डीसी बनाना होगा और बीच में एक चेन डिफरेंस के लिए हम रखेंगे। देखिए 3, 4। ये देखिए, एक डिज़ाइन हमारी इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। 2 डीसी है, बीच में एक चेन है, फिर 2 डीसी है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ हमको 3 चेन छोड़ना पड़ेगा और चौथे में दूसरा डिज़ाइन हम बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ हम बीच में 2 चेन बना लेंगे। उसके बाद 3 डीसी छोड़ के चौथे में अपना दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। 1 डीसी, 2, बीच में एक चेन, फिर 1 डीसी, ये दूसरी डीसी। तो इस तरीके से 4 डीसी का ये डिज़ाइन है और बीच में 2 चेन रहेगा और डिज़ाइन के बीच में एक चेन रखेंगे हम। 2 चेन। अब यहाँ फिर छोड़ेंगे और अपना डिज़ाइन बनाएंगे। दो, बीच में एक चेन, 1 डीसी, 2 डीसी। तो देखिए, यहाँ 3 डिज़ाइन हम बना के तैयार कर चुके हैं और ये हमारी चौथी डिज़ाइन है। लास्ट वाली डिज़ाइन भी हम बना के तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ देखिए, चौथी डिज़ाइन पूरी हो गई है और 2 चेन हम बना लिए हैं। तो अब यहाँ देखिए हम किस तरीके से इसको बांधेंगे, इस डिज़ाइन को लॉक करेंगे। तो देखिए, पीछे की तरफ से इस तरीके से हम अपनी कुरेशिया डालेंगे। देखिए, इस तरह से पीछे से कुरेशिया हम लेंगे, इस तरह से फंदा निकालेंगे।
यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरीके से हम अपनी क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ फिर हमको 3 चेन बनाना है। अब यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना होगा आपको कि आगे से इस तरीके से हम क्रोशिया को अपने इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस तरह हमको डीसी अपनी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ हमारा एक किनारे चेन हुआ और एक डीसी हुई। अब बीच में जो जगह है उसमें हमको 4 डीसी बनानी है। 2 डीसी, देखिए किनारे डीसी पे 2 डीसी हमारी बनी है, एक चेन किनारे और एक डीसी। अब बीच की जो जगह है उसमें 2 डीसी बनाए हैं और बीच में चेन रखे हैं। उसके बाद सेम उसी तरीके से जैसे पहले लाइन में डिज़ाइन बनाए थे, बीच में वही डिज़ाइन हमको बनाना है। और किनारे किनारे हमको डीसी बनानी है, लेकिन क्रोशिया को इंसर्ट करने का तरीका अलग है। आगे से इस तरीके से हम लेंगे, इस तरह से, और धागे को इस तरीके से लपेट के निकालते हुए अपने फंदे को इस तरीके से हम बंद कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ तैयार हुआ है। ये देखिए सबसे किनारे वाले दोनों में हमको डीसी बनानी है और क्रोशिया को इस तरीके से हमको इंसर्ट करना है। और बीचों बीच जो है, जो डीसी हम पहली लाइन में बनाए थे, सेम उसी तरीके से हमको सिंपल डीसी बना के तैयार करना है। अब यहाँ देखिए हमको बीच में एक चेन रखना पड़ेगा। पहली लाइन में 2 चेन रखा था और इसमें एक चेन रखना पड़ेगा। उसके बाद डीसी हम आगे से क्रोशिया इंसर्ट करके बनाएंगे। ये देखिए 2 डीसी हुई और बीचों बीच बिल्कुल सिंपल डीसी रहेगी जैसा कि पहले लाइन में हम बनाए हैं। ये 2 डीसी हुई, उसके बाद 2 चेन रखेंगे, 1 2। ये बीच की हमारी डिज़ाइन है। ये देखिए किनारे हम डीसी बनाए हैं, लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्रोशिया को आगे से इंसर्ट करके बनाए हैं और बीचों बीच बिल्कुल सिंपल डीसी बनाए हैं। अब ये 2 डीसी जो बची है इसको भी सेम इसी तरीके से बना लेंगे जैसे शुरू में बनाए थे। एक डीसी, क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट किया और इस तरीके से लपेटते हुए डीसी बना के अपने फंदे को हम इस तरह से गिरा देंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। पहली लाइन में 2 चेन बनाए थे, इस लाइन में एक चेन बनाना है। उसके बाद इसी तरह से हमको डीसी बना के तैयार करना है। 2 डीसी, बीच में बिल्कुल सिंपल डीसी बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन, फिर 2 डीसी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 डीसी आगे से इंसर्ट करके बनाए हैं, बीच में सिंपल डीसी है और किनारे फिर इस तरीके से इंसर्ट करके डीसी हम बना के तैयार करेंगे। 1 2। उसके बाद फिर हमको एक चेन बनाना है, 2 डीसी आगे से इंसर्ट करके बनाना है, बीच में सिंपल डीसी रहेगी। उसके बाद किनारे की डीसी फिर आगे से इंसर्ट करके बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिंपल डीसी हमने बनाई और बीचों बीच 2 चेन हम रखेंगे। पहली लाइन में एक चेन रखा था और दूसरी लाइन में हम 2 चेन रखेंगे। इसी तरह से अपनी पूरी लाइन हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से चारों डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि तीसरी लाइन हम कैसे शुरू करेंगे। अब यहाँ देखिए ये सिंपल डिज़ाइन हमारी नहीं है, तो देखिए इस तरीके से इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से हमको इस तरह से बांधना है।
जो हम सिंपल डीसी बनाते हैं उसमें हम अलग तरह से लॉक करते हैं अपने डिज़ाइन को। अब देखिए इस तरह से बनाते हुए जाना है। अब यहाँ हमारी 4 डिज़ाइन हो गई। तो यहाँ हमको आगे से 4 डिज़ाइन इंसर्ट करके बनाना है। यहाँ देखिए पहली वाली डिज़ाइन हमारी एकदम सिंपल थी। उसके बाद 2 डिज़ाइन में हम आगे से इंसर्ट करके बनाए थे और बीच वाली सिंपल थी। अब यहाँ 4 डिज़ाइन हो गई। तो 4 डिज़ाइन हम इंसर्ट करके बनाए, बीच वाली सिंपल रहेगी। फिर 4 डिज़ाइन जो है वो आगे से इंसर्ट करके हमको बनाना है। अब यहाँ देखिए 4 डिज़ाइन आगे से इंसर्ट करके बनाए। बीच में हमारी सिंपल 4 डीसी रहेगी जैसे थी। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे बीच में। उसके बाद 2 डीसी, देखिए इस तरह से। देखिए इतना जो है हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हुआ है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और आप, मुझको उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। अब किनारे की जो डीसी है उसमें इस तरीके से हम इंसर्ट करके बनाएंगे। अब इसी तरह से हम अपनी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। और इस डिज़ाइन में जब भी हमको शुरू करना हो अपना दूसरा लाइन तीसरा लाइन, तो हमको पीछे से ही लॉक करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से हमको नहीं लॉक करना है। जिस तरीके से ये डिज़ाइन हम इस तरीके से इंसर्ट करके बना रहे हैं उसी तरह से हमको अपना डिज़ाइन लास्ट में लॉक करना है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। बीच में एक चेन हमको रखना है। उसके बाद ये डिज़ाइन इसी तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। 2 3 4 और इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब बीच में सिंपल डीसी हमको बनानी है। बीचों बीच हमेशा हमको 4 डीसी बनानी है। 4 डीसी से हम शुरू करते हैं। फिर इस तरह से हमारा डिज़ाइन बढ़ेगा। अब किनारे भी इस तरीके से हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। आगे से इस तरीके से इंसर्ट किया, डीसी बनाए और इस तरह से फंदों को गिरा दिया। अब ये डिज़ाइन हम चारों डिज़ाइन हम कंप्लीट करके तब दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए चारों डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ये लग रही है। अब चलिए इसको लॉक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा लॉक एक ही तरह किया जाएगा इस डिज़ाइन में। इस तरह से पीछे से हम क्रोशिया को फंसाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। अब ये देखिए 4 डिज़ाइन जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। और सेम इसी पैटर्न का सारा डिज़ाइन हमारा जाएगा। ये डिज़ाइन पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा देखिए बीच का जो डिज़ाइन है वो सिंपल डीसी का रहेगा और किनारे का जो डिज़ाइन हमारा बढ़ेगा वो आगे से इंसर्ट करके हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन को आप कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो चलिए ये पूरा करके दिखाते हैं, उसके बाद दूसरा पैटर्न शुरू होगा।
अब यहाँ देखिए इस तरीके से पूरा कर लेंगे अपना डिज़ाइन हम। तो देखिए इस तरीके से 4 डिज़ाइन हमने कंप्लीट किए हैं। इतना बड़ा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ 2 डिज़ाइन और हमको बनाना है, तो चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमारा दूसरा पैटर्न शुरू होगा। तो अब यहाँ हम चेन बनाएंगे और जैसा कि पहले बताए थे पीछे से इंसर्ट करके इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को लॉक कर देंगे। अब यहाँ हमारा डिज़ाइन कैसे बैठेगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कुछ बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना डिज़ाइन और एक लाइन में 3 डिज़ाइन हम बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से फंसाएंगे और सेम उसी तरीके से 4 डीसी वाला डिज़ाइन हमको बनाना है। 2, उसके बाद एक चेन, फिर 2 डीसी। अब यहाँ देखिए 4 डीसी वाला डिज़ाइन शुरू हो गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ डीसी को काउंट कर लेना है और डीसी से 1-2 चेन हम कम रखेंगे। यहाँ 8 चेन हम बना के तैयार करेंगे और सेंटर में अपना 4 डीसी वाला डिज़ाइन बना के कंप्लीट करेंगे। दो डीसी, फिर बीच में एक चेन, फिर 2 डीसी। इस तरह से बना के हमको कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए 2 डिज़ाइन बनी हैं और बीच में 8 चेन बना के तैयार किए हैं। इसी तरीके से हर कोने पे, चारों कोने पे हमारे रहेगा और बीच बीच में रहेगा। एक साइड हमारे 3 डिज़ाइन बैठेंगे। उसके बाद डिज़ाइन के बाद फिर हमको 8 चेन बनाना है। तो 8 चेन और 4 डीसी वाला डिज़ाइन इस राउंड में हमको बनाना होगा। यहाँ देखिए इस तरीके से एक डिज़ाइन में हमारे 3 डिज़ाइन आएगी और बीच में 8 चेन आएगा और इसी तरीके से हम अपनी डिज़ाइन और ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक साइड 3 डिज़ाइन एक साइड हमारा बैठेगा। अब जैसे हम डिज़ाइन पहले बनाए थे सेम उसी तरीके से हमको करना है। पीछे से इस तरीके से इंसर्ट करके हम अपने डिज़ाइन को लॉक कर देंगे। फिर अपना डिज़ाइन जिस तरीके से था उसी तरीके से हमको बनाना है। बीच में सिंपल डीसी हमको बनानी है। और इसी तरीके से पूरी डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले लाइन में हम 8 चेन बनाए थे, अब यहाँ हमको 7 चेन बनानी है। और देखिए इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और अपना डिज़ाइन बनाएंगे। पहले लाइन में 8 चेन थी, इस लाइन में हम 7 चेन का फासला रखे हैं। उसके ऊपर 6 चेन रहेगा हमारा।
दो डीसी आगे से इंसर्ट करके बनाए, फिर उसके बाद बीच में जो है सिंपल 2 डीसी बनाएंगे, एक चेन, फिर 2 डीसी, उसके बाद आगे से इंसर्ट करके अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 डिज़ाइन दूसरी लाइन की हम बना के कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से हमको पूरी डिज़ाइन अपनी बना के तैयार करनी। पहले देखिए सिंपल 4 डीसी थी, उसके ऊपर 2-2 डीसी आगे से इंसर्ट करके हम इस तरीके से बनाए हैं, और बीच में बिल्कुल सिंपल डीसी रहेगी और 7 चेन रहेगा। अब ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन की दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पहले की तरह पीछे से इंसर्ट करके इस तरीके से हम अपनी लाइन को लॉक कर देंगे। उसके बाद अपना डिज़ाइन जो है कंप्लीट करेंगे। आगे से देखिए इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमारी 4 डिज़ाइन किनारे वाली है। अब बीच में सिंपल डीसी, चेन, उसके बाद फिर सिंपल डीसी। देखिए इस तरीके से अब किनारे इस तरीके से इंसर्ट करके हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पहले 8 चेन रखा था, उसके बाद 7, अब यहाँ हमको 6 चेन हम रखेंगे। इस तरीके से हमारी लाइन जो है घटती चली जाएगी। यहाँ देखिए इस तरीके से 2 लाइन हम कंप्लीट किए हैं। ये तीसरी लाइन है। तो यहाँ देखिए 8 चेन पहले किए थे, फिर दूसरी लाइन में 7 चेन, उसके बाद यहाँ 6 चेन बना के हमको अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। और ये 6 लाइन का डिज़ाइन है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ देखिए तीसरी लाइन जो है हमारी वो कंप्लीट होने वाली है। अब ये यहाँ हमको लास्ट में लॉक करना है। तो यहाँ 6 चेन बनाएंगे और लॉक। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ देखिए हमारा डिज़ाइन बढ़ेगा और हमारा चेन घटेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ हमको अपनी डिज़ाइन बनानी है। बीच में सिंपल डीसी रहेगी और किनारे किनारे आगे से इंसर्ट करके हमको अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है।
इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगता है। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन बनाए हैं। अब यहाँ हमको 5 चेन बनानी है। इससे पहले हम 6 चेन बनाए थे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 8 चेन हम बनाए थे, फिर 7, फिर 6, फिर 5। अब इसके ऊपर 2 लाइन हमारी बचती है, तो 3 और 2 चेन हमको बनानी है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ हमारा डिज़ाइन इतना बन के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखिए, ये आखिरी लाइन है। अब हमको इसको सिर्फ लॉक करना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ जो है एक चेन बनाएंगे और सेम उसी तरीके से इंसर्ट करके अपनी डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए, इस तरीके से हमने डिज़ाइन बना के तैयार किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। और देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको ये 2 प्लाई का ऊल था, मैंने इसको डबल किया था, तो ये थोड़ा सा मोटा तैयार हुआ है। तो अगर आप जिस तरह की डिज़ाइन आप चाहते हैं, मोटी या पतली, उसी तरह का ऊल या धागा आप यूज़ करें। और ये जो है, ये 2 प्लाई का ऊल था, इसको मैंने डबल नहीं किया है, ये बहुत हल्का तैयार हुआ है। अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन आप लोग को बनवाना हो, गोल में, चौकोर में, किसी भी साइज़ का, या कोई भी डिज़ाइन डिस्कस करना हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी।